मुट्ठी भर की कमर, 4 अंगुल का पेट, मोती जैसे सफेद दांत, टमाटर जैसे गाल और बिंब फल जैसे होठ और बटुआ जैसा मोड़। देखिए, जब कोई हमारे ब्रज में कोई बहुत सुंदर बालक होता है ना, तो हमारे ब्रज की माता पता है क्या कहती हैं? ए बहना देखो कैसे सुंदर बटुआ को समोड़ो। अब भाई बटुआ को समोड़ो तो है ना सके, लेकिन ये अपना अपना भाव होता है। बटुआ छोटा सा होता है, जेब में आ जाता है। अब हम बामन भगवान को या किसी भी बच्चे का बटुआ का समो इतना छोटा थोड़ी होता है, लेकिन ये एक माँ का भाव होता है। एक माँ के अंदर जितनी ममता होती है ना, वो एक पुरुष के अंदर शायद नहीं हो सकती। एक माँ अगर देख लेगी कि चाहे कोई छोटा सा बच्चा, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, अगर भले ही वो खुश है, कहीं जा रहा है, लेकिन जैसे उस बच्चे को दिख जाता है ना, अरे देखो कितना प्यारा बच्चा है, ऐसा मन करता है ये मेरा बेटा हो, इसको गोद में ले लो। चाहे किसी का भी बेटा हो, बच्चे सबको प्रिय होते हैं, और यहाँ तक कि इंसानों के नहीं, जानवरों के बच्चे भी कितने प्यारे होते हैं। एक सुअर को हम अपने से दूर रखते हैं, लेकिन जब कहीं सुअर का बच्चा दिख जाता है ना, तो मन में ऐसा भाव आता है कि इस बच्चे को अपनी गोदी में खिला लें। क्यों? क्योंकि ये एक माँ की ममता होती है, एक माँ का भाव होता है। और जिसमें हमारे ब्रज की माताएं तो विश्व भर की सभी माताओं से श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि ये जो भाव आता है ना, ये ब्रज की माताओं में ही आता है, हर कहीं नहीं मिलेगा। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी के, हम सभी इस ब्रज में रहते हैं। हमारा बयाना भी ब्रज में ही आता है। ऐसे सुंदर भगवान बामन की जाके देवताओं ने मिलकर के बामन भगवान का स्वागत किया। बामन भगवान के दर्शन करके समस्त देवता गदगद हो गए। अदिति माँ ने भगवान को कौपीन पहनाई, बृहस्पति जी ने आकर के बामन भगवान को जनेऊ धारण करवाया। दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र समर्पित किया, और ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल समर्पित किया। सप्तऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित की, घड़ाऊ चरणों में समर्पित की। भगवती उमा देवी ने उन्हें भिक्षा पात्र में भिक्षा दे दी। बाल कृष्ण प्रभु बामन के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने बहुत विधिवत पूजन किया। उनको जो कमंडल में भिक्षा मिली थी, वो जैसे गुरु को समर्पित करने के लिए आए, ब्राह्मण के घर में, या जब भी ब्राह्मण बालक का जनेऊ संस्कार होता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, वो बालक भिक्षा मांगने जाता है, और भिक्षा में जो भी उसे प्राप्त होता है, उसको वे अपने गुरु के लिए समर्पित कर देता है। आज बामन भगवान जैसे अपने गुरु को भिक्षा देने के लिए गए, उनके गुरुदेव ने कह दिया कि इस भिक्षा से मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों? अरे मुझे भिक्षा में अगर देना चाहते हो तो राजा बलि के पास जाओ और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आओ। बामन भगवान ने कहा, गुरुदेव आपका आदेश शिरोधार्य है। आज भगवान बामन सीधे राजा बलि के द्वार पहुंच जाते हैं। बलि महाराज के यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं। वहां पर आज जो राजा बलि है वो यज्ञ कर रहे थे। सामने शुक्राचार्य जी महाराज आचार्य बनकर के बैठे हुए थे, जैसे कि हमारे पंडित जी बैठते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा जगह का अभाव है, मौसम भी खराब है, इसलिए पंडित जी आज थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप प्रतिदिन देखते हो कि अगर कोई भक्त भगवान की पूजा कराने आता है
तो पंडित जी हमेशा तैयार रहते हैं कि कोई भक्त भागवत जी के पूजन कराने आए और मैं पूजन करवाऊं। राजा बलि ने जैसे जग मंडप में प्रवेश किया, भगवान बामन को बलि ने देखा और अपने गुरु से बोले, गुरु जी मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हों। सुखदेव ने कहा, राजन सूर्य नहीं चंद्रमा लगता है, इतना सुंदर स्वरूप हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसी मनोहर झांकी जीवन में पहली बार देख रहे हैं। भगवान बामन का स्वरूप देखकर गदगद हो गए राजा बलि। और राजा बलि जैसे ही द्वार पे पहुंचे और जाकर के मौन खड़े हैं, भगवान का भजन चल रहा है। शुक्राचार्य बोले, देखो इनका जप चल रहा है और माला जाप करते समय बातें नहीं करते, लेकिन भैया आजकल को कलयुग चल रहा है, हाथ में माला चल रही है। माला जाप करते करते मैंने ऐसी ऐसी माताएं बहनें देखी हैं, ऐसे ऐसे भाई बंधु देखे हैं कि माता रानी मैया मंदिर में बैठ करके भगवान का जाप कर रही है, माला चल रही है। थोड़ी देर बाद कहती है, अरे बहू जरा देख दूध नहीं निकल जाए। फिर माला चालू हो गई। फिर कहती है, अरे बहू देख लाला गिर नहीं जाए। फिर माला चालू हो जाती है, अरे बहू अरे ये काम ऐसे खराब हो रहा है। उसका ध्यान उस माला में नहीं रहता, उसका ध्यान भटक जाता है। क्यों? क्योंकि ये मन है ना, ये मन बड़ा चंचल है, हमारे मन पर कलयुग असर करता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपनी बुद्धि की सुनो, मन की मत सुनो। क्योंकि ये मन, एक भजन में आता है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही न चलता है। इसलिए भक्तों मन की मत सुनो, सुनना है तो बुद्धि की सुनो। और मुझे पूर्ण विश्वास है बुद्धि आपको कभी कोई गलत कार्य नहीं करने देगी। आदरणीय शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजा ये जाप कर रहे हैं और जाप करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। जब इनका जाप पूरा हो जाए तब इनसे बातें करेंगे, इनको जाप करने दो। आज शुक्राचार्य देख रहे हैं उनका जाप चल रहा है और राजा बड़ा खुश हो गया कि ऐसा भजनानंदी संत मेरे दरवाजे पर आया है और मेरा यज्ञ आज सफल हो गया। चरणों में गिर पड़े बलि और हाथ जोड़ के बोले, बताइए महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। एक तरह से क्या बताऊं मैं आपको, भक्त की ये पहचान होती है कि अगर एक संत, एक ब्राह्मण आपके घर, आपकी कॉलोनी में आ जाए तो आप कितना कर सकते हो कितना नहीं ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप कुछ करो या मत करो, लेकिन दो शब्द, मीठे शब्द अगर भी बोल दोगे तो भी उसका सम्मान हो जाएगा। उसने कहा राजा ने कि आप मेरे दरवाजे पर बिन बुलाए आए हो, लेकिन आप संत हो, आप ब्राह्मण हो और कहते हैं कि ब्राह्मण और संत में मेरे प्रभु का वास होता है। बताइए आज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आज मुझे आपकी सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। आज मैं आपकी, जैसा आप चाहोगे वैसी मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। ये होती है एक भक्त की पहचान। आपको किस चीज की आवश्यकता है, आपको क्या दूं। बलि बोले, प्रभु मुझे बलि कहते हैं, मेरा नाम बलि है,
भगवान बोले आहा, अच्छा आपका ही नाम बलि है? अरे आपके बाबा परबाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे, बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन बहुत बड़े दानी थे। यदि आप मुझे दान की बात करते हो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके पास सब कुछ हो, जिसके पूर्वज दान आदि करते आए हों, अगर वो दान कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं और अगर वो दान कर दे तो ये एक चिंतनीय बात बन जाती है कि देखिए एक शर्म वाली बात बन जाती है कि कोई आपके सामने कोई गरीब व्यक्ति आकर के अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर जाए और एक धनवान व्यक्ति वहां बैठा हो तो उसको कितनी शर्म आती है कि आज मेरे पास होते हुए भी मैं सोच रहा हूं कि मैं दान करूं या ना करूं, और एक गरीब व्यक्ति वो सोच भी नहीं रहा है, उसने तुरंत जाकर के दान कर दिया, तुरंत जाकर के सत्कर्म कर दिया। आज राजा बलि ने कहा कि मुझे आपकी सेवा करने का एक मौका तो दें। भगवान बोले हाँ सेवा तो मैं आपसे लूंगा, लेकिन पहले आप संकल्प करो कि जो मैं आपसे मांगूंगा आप मुझे वो दोगे। कि क्या मांगना चाहते हो? कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 पग भूमि दान मांगना चाहता हूं। राजा बलि को हंसी आ गई कि आप बामन के बामन रहे, अरे आपको मांगना भी नहीं आता। 3 पग भूमि और जो भी अपने पैरों से नाप के। ऐसा करो महाराज, मेरे पास अथाह धन है, अथाह जगह है, आप जहां भी रहना चाहो वहां की जमीन नहीं, मैं सिर्फ 3 पग भूमि ही दान में लूंगा। अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो हम जा रहे हैं। अब किसी राजा के यहाँ से अगर कोई ब्राह्मण निराश होकर के लौट जाए तो वो अगर कोई भी शुभ कार्य करेगा ना वो सफल नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें आपके यहाँ कोई भी अगर ब्राह्मण आ जाए वो आपके यहाँ से निराश होकर के नहीं लौटना चाहिए। बामन भगवान ने कहा ऐसा है, देखो भूमि वगैरह की बातें दे देंगे आपको, मैं उससे भी ज्यादा देना चाहता हूँ कि बोलो कि एक काम करो, आपका हम विवाह कर देते हैं। बामन भगवान बोले कि चलो ठीक है तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ कि विवाह कर दोगे, तो विवाह करेंगे तो ब्राह्मणी भी आएगी। कि बिल्कुल आएगी साहब, और ब्राह्मणी आएगी तो भैया कहाँ रहेंगे? कि मेरा बहुत बड़ा महल है, एक महल आपको दे देंगे उसमें रह लेना। तो ठीक है। अब भाई देखो ब्राह्मणी आएगी तो बच्चे भी होंगे, अवश्य होंगे। जब बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाया भी जाएगा, उनको शिक्षा भी दी जाएगी। अरे मेरा बहुत बड़ा गुरुकुल है, हमारे गुरुकुल में निःशुल्क प्रवेश मिल जाएगा। ठीक है, ये बात भी तुम्हारी मान ली। अब भैया उन सबका रहने खाने की व्यवस्था, तो उनके रहने खाने की व्यवस्था भी हम कर देंगे। चलो ठीक है, इतना आप कर दोगे। अब इस संसार में जो आया है वो तो जाएगा। भगवान ना करे अगर मुझसे पहले मेरी पत्नी या मेरे बच्चे मर जाएं तो रोना पड़ेगा। सब बिल्कुल रोना पड़ेगा। रोने की व्यवस्था रहेगी तो देखो बीवी मरेगी तो आपकी मरेगी, बच्चे मरेंगे तो आपके मरेंगे। भाई जब आपके बीवी बच्चे मरेंगे तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, आपके लिए मैं थोड़े रोने आ जाऊंगा। हाँ वो बात अलग है कि 12 दिन में एक दिन में आपके पास रोने आ जाऊंगा, लेकिन 12-15 दिन तो आपको ही रोना पड़ेगा। भगवान ना करे हमारे किसी भी घर में कोई गमी हो जाए, हमारे रिश्तेदार रुदन करने आते हैं, शोक मनाने आते हैं, लेकिन वो रिश्तेदार 12 दिन तक तो नहीं रहते, 1-2 घंटे के लिए आते हैं और आकर के चले जाते हैं। लेकिन दुख हमें होता है
कि हमारा परिवार वाला गया है। भगवान बामन भगवान ने कहा कि मैं ऐसा कोई काम ही क्यों करूं जो मुझे रोना पड़े, तो भैया विवाह भी नहीं करूंगा। राजा बलि बोला तो तक मुश्किल तो समझाए फिर ना, क्योंकि कहते हैं भैया संत और ब्राह्मण को मनाना कोई आसान बात नहीं है। कहते हैं कि संत अगर रूठ जाए उसको मनाना कोई आसान बात नहीं है। देखिए ऐसा है, तुम हमें केवल 3 पैग भूमि हमारे कदमों से नाप करके दे, तो इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। ठीक है प्रभु मांग लो। कि ऐसे कैसे मांग लूं? जब दान देते हैं तो दान देने से पहले संकल्प किया जाता है। अब जब संकल्प की बात आई तो राजा शुक्राचार्य गुरुदेव ने जब इस संकल्प की बात सुनी, शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये कैसा ब्राह्मण है जो 3 पग भूमि के लिए संकल्प करना चाहता है। शुक्राचार्य ने ध्यान दिया और ध्यान दे करके देखा, भैया ये कोई बामन नहीं है, साक्षात विष्णु है। राजा बलि के पास आकर के बोले, राजन संकल्प मत कर देना वरना पछताओगे। बलि बोला, गुरुदेव आपने सिखाया है कि आपके मुंह से एक बार जो वचन निकल जाए वो टलना नहीं चाहिए। अरे मैंने खुद ने इनको दान के लिए उकसाया है और आप मना कर रहे हो कि इनको दान मत दो, लौटा दो, झूठ बोल दो। कि मैं झूठ बोलना तो सीखा ही नहीं। शुक्राचार्य ने कहा कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां अगर हम झूठ बोल दें तो वो झूठ पाप ही नहीं होता, उस झूठ का कोई पाप नहीं लगता। कि कैसे? पहला, अगर किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, अगर आपके थोड़ा झूठ बोलने से उस कन्या का घर बस जाए तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। आपके झूठ बोलने से किसी व्यक्ति की रक्षा हो रही हो तो वहां झूठ बोलने में कोई पाप नहीं होता, वहां झूठ बोल देना चाहिए। कहने का भाव है हमारे झूठ बोलने से अगर किसी का लाभ हो रहा हो तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। बहुत जगह ऐसी बताई हैं। तो आज राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव अगर ये भगवान हैं तो आज मुझे बड़ा गर्व होगा कि आज स्वयं भगवान मेरे घर भिखारी बन करके आए हैं, भिक्षा मांगने आए हैं। और यदि कोई ये बामन है तो 3 पैग भूमि अगर ये नाप भी लेगा तो मेरा क्या घट जाएगा। और एक बात और बताइए श्रीमद् भागवत महापुराण में, जो कि महाभारत से ली गई है और इसमें साफ लिखा है, बुरा मत मानना माताओं, इसमें लिखा हुआ है कि स्त्रियों से अगर कोई बात छुपानी हो तो वहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है, उनके हृदय में कोई बात छुप नहीं सकती। करुणा बड़ी होती है माताओं में, ममता बड़ी होती है माताओं में। अगर कोई माँ किसी को रोता हुआ देख ले तो कहती है भैया क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है। वो रोते रोते सारी बात पूछ लेगा और अगर माँ ने सारी बातें सुन ली तो ये चीज गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि ये कदापि नहीं हो सकता कि वो किसी और से ना कहे। और ये मत कहना कि पंडित जी हमारे बारे में कह रहे हैं, ये आपसे इस कलयुग से पहले से चलता आ रहा है।
महाभारत के समय से ये सीन चलता आ रहा है कि कोई माता कोई बात को किसी से छुपा नहीं सकती। एक बड़ा कारण है, महाभारत में एक पात्र आता जिसका नाम है कर्ण। कर्ण जो है वो पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन दुर्योधन के सहयोग करने के कारण पांडवों के हाथों से कर्ण की मृत्यु हो गई। कौरव जो हैं वो पांडवों के ताऊ के लड़के हैं। एक दिन जब कौरव युधिष्ठिर जी जब कौरव पुत्रों का नाम लेकर के पिंडदान कर रहे थे, तो उनकी बगल में आकर के माता कुंती ने कहा, अरे बेटा युधिष्ठिर, एक पिंड कर्ण के नाम से भी दान कर देना। युधिष्ठिर बोला कि माँ क्या बात कर रही हो? अरे कर्ण हमारी जाति का नहीं, हमारी बिरादरी का नहीं, हमारे खानदान का नहीं, तो कर्ण का नाम का पिंड दान कैसे कर दूं? तो आज माता कुंती कहती है, जैसे ही कि देखी जो ऐसी हालियत, जैसे पांचों पांडव अपने पुत्रों के लिए श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो मां कुंती ने कहा, बेटा एक श्रद्धांजलि और दे। अर्जुन ने पूछा, मां अब किसकी दूं? कहा, बेटा एक श्रद्धांजलि कर्ण के लिए भी दे दे। मां एक कर्ण लगता कौन है? तो कहा कुंती ने, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है। तो पांचों पांडव मां कुंती से कह रहे, मां ये राज अगर तुम पहले बताती तो ये हमारा बड़ा भाई मारा नहीं जाता। कि देखी जो ऐसी हालियत और फिर भाग में बहने लगे, कुंती से फिर इस तरह पांचों भाइयों कहने लगे, हो हरी राजमाता न हमसे छुपाती। हे मां, हो हरी राजमाता तू न हमसे छुपाती। कर्ण मेरा भाई था तू ये पहले बताती, और भाई से टूट भाई, और भाई से टूट भाई, और चारा न जाता, बिगड़ा जन्म दोबारा, मां सुधारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। और मां हो हमें क्या पता था संग घाती होगी,
हमें क्या पता था संघात होगी इतनी बड़ी माँ छुपी बात होगी, वो इतनी बड़ी माँ छुपी बात होगी। और अरे ओ माँ, नैनों से वो नैनों का, नैनों से वो नैनों का तारा न जाता, नैनों से वो नैनों का माँ वो तारा न जाता, करण जैसा भाई वो तारा न जाता, करण जैसा भाई तारा न जाता। अगर माँ वो चाहता था ना तो पूरे महाभारत को वो अकेला समाप्त कर सकता था, उसमें इतनी सामर्थ्य थी। लेकिन माँ सुन, कवच और कुंडल जिसने कलिदान दिए, कवच और कुंडल जिसने कलिदान दिए, दान में ही भैया उसने, दान में ही भैया उसने 5 बार दिए, वो दान में ही भैया उसने 5 बार दिए। और वो माता निभाया उसने, वो ये निभाता, वो माता निभाया उसने, वो ये निभाता, जान कर भी भैया उसने 5 बार दिए। वो जान करके भैया उसने, जान करके भैया उसने प्यारा न जाता, करण जैसा भाई वो तारा न जाता, वो करण जैसा भाई तारा न जाता। निगाहें सबकी माँ, झुकी है निगाहें सबकी, वो कुछ कर ना सकेगी, झुकी है निगाहें सबकी कर ना सकेगी। ओ एहसानों की कीमत, एहसानों की कीमत चुक ना सकेगी, एहसानों की कीमत चुक ना सकेगी। और माँ सुन, अरे औरत की जात को मैं, औरत की जात को मैं यही श्राप देता हूँ, पेट में कोई भी बात रुक ना सकेगी, पेट में कोई भी बात
रुक ना सकेगी। उस दिन का ही आशीर्वाद चला रहा है माता बहनों पर है। पेट में कोई बात रुकेगी नहीं और कैसी गिनती। अरे ना सुनिका जी हाँ भाई की देखदारी में कोई को बता लो तो मेरी कसम है पर कोई तो कीजिए मत भाई की जी तेरी कसम में कोई ना करे तो बता सही बात का है। और बात ने कही और बाने बाजी जी से कही भाई जी तू मत बताइयो बाजी जी ने बाकू बताई बाजी जी ने बाकू बताई पूरे मोहल्ला में तो करेंगे। जय हो। ये श्राप उसी दिन का है। हो औरत की जात को मैं यही श्राप देता हूँ। पेट में कोई भी बात हो रुक ना सकेगी। और हो बड़ी राजमाता तुझे लाज नहीं आती। हो अरी राजमाता तुझे लाज नहीं आती। हो बिगड़ा जन्म दोबारा बिगड़ा जन्म दोबारा सुधारा न जाता। नैनों से बोले नौका हो नैनों से बोले नौका तारा न जाता। माँ वो करण जैसा भाई मारा न जाता। बोले सच्चे दरबार की। इसलिए कर्ण ने अपने इसलिए दुर्योधन ने अपनी मां को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने पेट में बात को नहीं छुपा पाएगी। इसलिए कहते हैं कि अगर स्त्री से कोई बात छुपानी हो तो वहां झूठ बोलने में कोई पाप नहीं रहता। आज गुरु और शिष्य आपस में बात कर रहे थे। भगवान बोले अरे भैया क्या बात कर रहे हो, दान देना है या हम जाएं? ठीक है दान की तैयारी करें, संकल्प की तैयारी करने लगे। अब जब संकल्प लेने का नंबर आया तो पहले संकल्प लिया जाता था। एक पात्र होता था पीतल का लोटे जैसा और उस पात्र में एक नली निकली हुई होती थी जिसे कहते थे गंगा सागर। आज भी बहुत घरों में होगा लेकिन अब तो मिलना कम हो गया, पहले बहुत मिलते थे। तो उस गंगा सागर से संकल्प के लिए हाथ में जल डालने लगे, क्योंकि जल के बिना कभी संकल्प पूरा नहीं होता है। इस संसार में जल के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। अब जब संकल्प लेने का नंबर आया तो गुरु शुक्राचार्य ने सोचा कि आज मेरा शिष्य मेरी बात नहीं मान रहा है, अगर ये दान का संकल्प करेगा तो ये बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, और कोई भी गुरु अपने शिष्य को लुटता हुआ नहीं देख सकता। तो उन्होंने क्या किया कि एक सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बना करके गंगा सागर की नली में घुस गए कि ना तो पानी आएगा और ना संकल्प होगा, और ना संकल्प होगा तो दान भी नहीं होगा। आज भगवान ने कहा कि लाओ संकल्प करें, लेकिन अब संकल्प भी हो गया कि भैया नाप लो। ऐसे कैसे नाप लें भाई, तुम ब्राह्मण के सामने खड़े हो। जब ब्राह्मण आपके घर आता है ना तो ब्राह्मण की वंदना करनी चाहिए, ब्राह्मण को नमन करना चाहिए, ब्राह्मण के पैर छूने चाहिए। आप पहले नीचे झुको, नमन करो, जब हम अपना काम शुरू करेंगे। आज जैसे ही राजा बलि ने नीचे शीश झुकाया उनके चरणों में, आज बलि ने अपना वो विराट रूप ले लिया और विराट रूप लेकर के ऊपर से न दिखे नीचे से न दिखे, आदि और अंत मध्य कुछ नहीं दिखता, इतना भयंकर विशाल स्वरूप बना लिया। और जब
नापने का नंबर आया तो एक पग स्वर्ग लोक में, एक पग पाताल लोक में। दोनों पैरों से, दो कदमों से पूरे संसार को नाप लिया, पूरे विश्व को नाप लिया, पूरी सृष्टि को नाप लिया। और सृष्टि को नाप करके राजा बलि से बोले, बलि पता अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि बोला, महाराज अब एक बात बताओ कि दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भाई दान से बड़ा तो दान को देने वाला माना गया है, जो दान देता है वो बड़ा होता है। तो प्रभु दान तो आपने मेरा ले लिया, अब एक काम करो, अपना तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए। आज भगवान ने राजा बलि के सर पे अपना तीसरा पैर रखा और भगवान ने कहा कि बलि मैं तुझे ठगने आया था, लेकिन आज तूने मुझे ठग लिया और तूने मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि कहते हैं कि जिसका पैर, जिसके सर के ऊपर मेरे प्रभु का चरण चढ़ जाए, उस भक्त का उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। और इतना सब कुछ लुट जाने के बाद भी जिसके हृदय में जरा क्रोध नहीं आए, तीसरा चरण उस बलि के मस्तिष्क पर रख दिया। इतने में वहां बलि की पत्नी आ गई। उसने आकर के प्रभु के चरणों में जल चढ़ाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि इस सुतल लोक का राज्य आज मैं बलि को देता हूं, और अपनी तरफ से दे दिया। इतने में बलि की कोई कामना नहीं रही। बलि बोले कि यदि मुझे एक वर देना चाहते हो, एक वरदान मांगूंगा कि मैं जब भी अपने महलों से निकलूं मुझे आपके दर्शन होने चाहिए, और जब भी मैं आपके महलों में घुसूं तब मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। बलि बोले, अरे सीधा सीधा। राजा भगवान बामन बोले, अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि मैं तेरे दरवाजे पर रहूं, तेरा द्वारपाल बन करके रहूं। लेकिन ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं तुम्हारे दरवाजे पे हमेशा रहूंगा। जब भी आप अपने महलों में आओगे और जाओगे तब आपको मेरे दर्शन होंगे। क्यों? राजा बलि के द्वार पर भगवान पार्षद चौकीदार बनकर के क्यों खड़े? भाव के कारण, भक्ति के कारण, श्रद्धा के कारण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के 24 अवतार बन रहे हैं, लेकिन मानव मात्र से जुड़े हुए 2 अवतार प्रमुख बतलाए गए हैं। वामन भगवान के अवतार के बाद अब चलते हैं मुख्य अवतार की ओर। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कल मेरे कन्हैया का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, और मुझे पता है आप कन्हैया के जन्मोत्सव मनाने के लिए इस भरी बरसात में अपने आप को गीला करते हुए और इस गीली जमीन पर बैठने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि आज आपको मेरे कन्हैया के दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। एक बार प्रेम से कह दो, वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए चलते हैं भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव की ओर। लेकिन भगवान कन्हैया के 2 अवतार बड़े प्रमुख हैं। एक है राम अवतार और एक है कृष्ण अवतार। कि राम कृष्ण 2 एक हैं और अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं और इनके चलत विशेष। मेरे राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है, कन्हैया के नेत्रों में चपलता है, यही दोनों में अंतर है। राम जी ने जो किया
वो हमें करना चाहिए और कन्हैया ने जो कहा वो हमें करना चाहिए। इसलिए परीक्षित, भगवान श्री राम की इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। भगवान राम की कथा को श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत संक्षिप्त में बताया गया है। रामचरितमानस का सार जो है वो इस भागवत में आपको श्रवण करने का मौका मिल रहा है। तो आइए एक प्यारे से भजन के साथ में श्री राम कथा को श्रवण करते हैं और राम कथा के बाद फिर चलेंगे मेरे कन्हैया के स्वागत के लिए। एक बार प्रेम से कह दो रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से कह दो राधे। चार दिन हो गए कहलवाते, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो चलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में। भगवान राम की पावन कथा श्रवण करने से पहले भगवान रामचंद्र जी के पूर्वजों का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में बतलाया गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन राम कथा विस्तार से ऋषियों ने सुनी है, फिर भी संक्षिप्त में मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। भगवान श्री राघवेंद्र जी जिस वंश में अवतार लेते हैं उस वंश का नाम है सूर्य। और चले जाओ यार। अरे चले। अरे भाई किसको हाँ, राम जी का नाम लिया।